नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल की, जो लगातार चल रही थी। अब उन्होंने सामूहिक त्याग पत्र दे दिया है। निलंबन और बर्खास्तगी से नाराज हैं कर्मचारी। 3500 से ज्यादा कर्मचारी अब तक बर्खास्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को ये त्याग पत्र कर्मचारियों द्वारा सौंपा गया है। ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी थी। पहले एस्मा लगाई गई, कार्रवाई की गई। अब जो है कर्मचारियों द्वारा ही त्याग पत्र दिया गया है, क्योंकि बर्खास्तगी से नाराज हैं कर्मचारी। इस तरह से 21 अगस्त से लगातार कर्मचारी आंदोलन पर हैं। इस बीच नोटिस जारी किया गया, एस्मा लगाया गया, निलंबन की कार्रवाई हुई, फिर बर्खास्तगी की गाज गिरी है और लगभग 3500 से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी हो गई है। अलग अलग जिलों में निलंबन की भी कार्रवाई हो रही है और ऐसे में कर्मचारी कह रहे हैं कि जो वादा खिलाफी किया गया है, जो नियमितीकरण की मांग थी, उसे पूरा नहीं किया गया है। तमाम जो बातें हैं, तो जो बातों को लेकर के ये कर्मचारी हैं नाराज हैं और ऐसे में सामूहिक इस्तीफा दिया है। अपनी मांगों को लेकर के ये धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, एसेंशियल सेवा है और लेकिन अब बर्खास्तगी की कार्रवाई से नाराज हैं, बातचीत नहीं हो रही है। इसलिए सभी ने आज इस्तीफा, सामूहिक तौर पर इस्तीफा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात भी की है। जी देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं पहले ही चरमरा गई हैं इतने समय से, और जिस तरह से अड़ियल रवैया दोनों ही तरफ से देखा जा रहा है, अब अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो स्वास्थ्य सेवाएं लगातार प्रभावित होती रहेंगी। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से मांगे हैं और मांगों को सुनने के लिए जो विभाग के आला अधिकारी हैं, वो किसी तरह से बीच का रास्ता नहीं अपना रहे हैं। ऐसे में आंदोलन है और लंबा खींचता जा रहा है और जो स्वास्थ्य विभाग में जो मरीज है, उनका बुरा हाल है, उनके परिजन परेशान है, क्योंकि अगर समय पर उपचार नहीं मिलेगा तो कई तरह की दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो बढ़ती है। लेकिन बीच का रास्ता नहीं होने की वजह से आंदोलन पर कर्मचारी बैठे हैं और दोनों ओर से अगर हम बात करें तो दोनों ओर से कोई भी ऐसी पहल नहीं हो रही है कि आंदोलन खत्म हो और परेशानी मरीजों का, उनके परिजनों का लगातार बढ़ते जा रही है। फिलहाल सामूहिक इस्तीफा दिया है। देखने होगा कि आगे अब कर्मचारियों की क्या रणनीति रहती है, कि सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच बात होती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आंदोलन अभी भी जारी है, काम पर नहीं लौटे हैं। बर्खास्तगी हुई है, निलंबन की कार्रवाई हुई है, अब सामूहिक इस्तीफा का दौर भी चल रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर चलती स्कूटी में अचानक से आग लग गई। पुल के ऊपर स्कूटी में अचानक से आग लगी। बाल बाल स्कूटी सवार जो है बच गए। स्कूटी जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। नेहरू चौक से महामाया चौक को जोड़ने वाली इंदिरा सेतु की यह घटना आपको बता रहे हैं। तो चलती स्कूटी में अचानक से आग लगी है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कितनी भयानक ये आग है और जो चालक थे उनकी बाल बाल जान बची है। पूरी तरह से स्कूटी जल करके खाक हो गई। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, पुल के ऊपर स्कूटी में अचानक से आग लगने लगी और देखते ही देखते पूरी तरह से स्कूटी जलकर खाक हो गई। गरियाबंद से खबर है, आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। कई घंटों से आदिवासी समाज ने चक्का जाम किया। भोजराम ध्रुव की मौत पर ग्रामीणों में आक्रोश साफ तौर से देखा गया। परिजनों ने प्रशासन से मांग की है 1 करोड़ मुआवजा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उनके द्वारा की जा रही है। दरअसल अतिक्रमण के आरोप में वन विभाग ने गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार कर भोजराम ध्रुव को जेल भेज दिया था। इलाज के दौरान भोजराम की मौत हो गई। गरियाबंद जेल में तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। आदिवासी समाज ने वन विभाग और जेल प्रशासन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया। भीड़ में नहीं बोलना चाहिए। जितनी उम्र में जो वन विभाग द्वारा कार्रवाई किया गया था, उसमें एक व्यक्ति को, भोजराम ध्रुव को
जेल निरुद्ध किया गया था, उसकी जो है मतलब तबीयत खराब हुई जेल में ही और उसको हॉस्पिटल ले गया गया था, जहाँ उसकी डेथ हो गई है। इस बात को लेकर के जो है ग्रामीण और कुछ समाज के लोग जो है चक्का जाम किए हुए हैं। अभी बातचीत चल रही है, जल्दी इसको जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जल्दी ही सड़क से उठाया जाए और आगे जो है हम बातचीत करके इनको समाधान करेंगे। 4 घंटा हो गए हैं सर। नहीं, बहुत जो है हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत देर से बात भी हो रही है, लेकिन इन लोग अभी एग्री नहीं हो रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब जल्दी से जल्दी कर पाएँ और निश्चित तौर पर से जो है कुछ देर में हम इसको हटाएंगे अपन। रायपुर की खबर की बात करेंगे। बिजली विभाग के अनियमित कर्मचारी ने फांसी लगा ली। अनियमित कर्मचारी रवि कुमार निर्मलकर ने फांसी लगा ली। सुसाइड नोट में लिखा, आत्महत्या की वजह उसने लिखी है, अपने नियंत्रक अधिकारी से वो परेशान था। ठेकेदार और अधिकारियों को दोषी बताया है। मानसिक और आर्थिक शोषण के कारण उसने फांसी लगा ली। रायपुर चंगोरा भाटा में ऑपरेटर के पद पर कार्यरत था रवि। अनियमित कर्मचारी ने फांसी लगा ली। प्रताड़ना का आरोप उसके द्वारा लगाया गया है। एक लेटर छोड़ा गया है जिसमें आरोप अधिकारियों पर लगाए गए हैं प्रताड़ना। बहुत ही दुखद खबर हमको मिली है। आज सुबह सुबह जब पता चला मुझे कि हमारे विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारी रवि नीलमरकर जी उन्होंने आत्महत्या कर ली है, ये सूचना मिलते ही हमारे पूरे महासंघ और हमारे पूरे संगठन दुखद घटना पे अपना दुख व्यक्त कर रहा है। और मैं इस दुखद घटना पे उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति भगवान उन्हें दे, ये कामना करता हूँ। लेकिन साथियों, ये जो आत्महत्या हुई है, जो रवि नीलमरकर जी ने आत्महत्या की है, उसके सुसाइड नोट पे अगर आप जाएं और ये जो कृत्य हुआ है वो किस सिस्टम के तहत यहाँ पर ये आत्महत्या करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, ये सिस्टम को हटाने के लिए हमारा लगातार संघर्ष रहा है कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ठेका कर्मचारियों को, जो हमारा रवि निर्मलकर जो भाई है वो एक विद्युत विभाग में ठेका कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। ठेकेदार के शोषण से इतना प्रताड़ित हुआ, अधिकारियों और कर्मचारियों से इतना प्रताड़ित हुआ कि उसको आत्महत्या करना पड़ गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने यह पत्र लिखा है। रौतिया जाति को सूची में शामिल करने का आग्रह उनके द्वारा किया गया है। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आग्रह पूर्व सीएम द्वारा किया गया है। बता दें, पूर्व सीएम ने पत्र लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और उनके द्वारा मांग की गई है। दरअसल उनके द्वारा मांग की गई है कि रौतिया जाति को सूची में शामिल किया जाए। अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आग्रह इस पत्र में किया गया है। बीजेपी प्रभारियों की बैठक हुई है। जिला और विधानसभा प्रभारियों की बैठक बीजेपी मुख्यालय में ये प्रभारियों की बैठक हुई। बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और दुर्ग संभाग की बैठक हुई है। बस्तर संभाग के प्रभारियों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साफ, रायपुर संभाग के प्रभारियों को क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, बिलासपुर और सरगुजा संभाग के प्रभारियों को नितिन नवीन और दुर्ग संभाग के प्रभारियों को पवन साय ने चुनावी टिप्स दिए हैं। बैठक में आगामी कार्यक्रमों और चुनाव की रूपरेखा बताई गई है। दिल्ली से बड़ी खबर की इस वक्त बात करते हैं। कांग्रेस ने चुनाव समिति बनाई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये चुनाव समिति बनाई है। 16 सदस्यों की समिति बनाई गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सलमान खुर्शीद, अधीर रंजन चौधरी, मधुसूदन मिस्त्री, टीएस सिंहदेव को जगह मिली है। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला ये समिति लेगी। छत्तीसगढ़ से केवल टीएस सिंहदेव को ही जगह मिली है। तो वहीं बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां से पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम को जगह मिली है। रायपुर से बड़ी खबर है। 8 सितंबर के बाद कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा होगी। प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान आया। बैठक के सभी कांग्रेस नेताओं ने अपने सुझाव रखे हैं। 8 सितंबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, शैलजा ने ऐसा कहा है। सीईसी की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक हुई है। सभी नेताओं ने बैठक में विचार विमर्श किया। स्थानीय मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई है। 8 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। सीनियर नेताओं ने बैठकर विचार विमर्श किया है। विचार विमर्श किया है और सबने अपनी अपनी बातें
अपने अपने सुझाव रखे हैं और उस पर सभी ने मिलकर आगे के लिए बातचीत की है, विचार किया है। आगे जो भी बात होंगी, ठोस बात जो भी होंगी, हम आपके सामने रखेंगे। तरंग कैसा होगा, कांग्रेस चुनाव कैसे लड़ेगी, इसी बात पर चर्चा हुई है और बाकी वरिष्ठ जन तय करेंगे। पार्टी का सर्वे, पार्टी का स्क्रीनिंग सब तय करेगा कि टिकट किसे मिलेगा। कब तक लिस्ट जारी होगी, क्या लगता है? सीटों पे युवा कांग्रेस और एनसीपी के लोग जीत सकते हैं अगर उनका नाम पार्टी के सर्वे में, पार्टी के तमाम जो और फोरम से नाम आ रहे हैं, ब्लॉक से, जिला से और सर्वे में स्क्रीनिंग में अगर नाम आ रहे हैं यूथ कांग्रेस एनसीपी के लोगों को, तो जरूर से उनको टिकट दिया जाए। रायपुर से बड़ी खबर है। राहुल की सभा के बाद दूषित खाने को फेंका गया था और वो खाने से गायों की मौत हुई है। सभी बता दें कि सभा हुई, उसके बाद लोगों ने खाना फेंक दिया था। खराब पैकेट खाने के फेंके गए थे। खराब खाना खाने से गायों की मौत हो रही है। कई किसानों की गायों की तबीयत खराब हुई है। गायों के स्वास्थ्य की जांच करने टीम भी पहुंची। प्रशासन की टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। 20 से अधिक गायों की मौत का ग्रामीण आरोप भी लगा रहे हैं। शवों को लेने पहुंची टीम का ग्रामीणों ने घेराव किया। गायों की मौत पर रायपुर प्रशासन ने बयान भी दिया है कि जांच कराकर सरकार को रिपोर्ट भी सौंपेंगे। यहाँ पे हम लोग 5-6 टीम लगी हुई है और हम लोग सुबह से यहाँ पे लगे हुए हैं और हर घर में जाकर के हम लोग इलाज किए हैं। सुबह से कितने इसकी जांच कर चुके हैं सर गायों की? अब आपको आंकड़ा जो है वो बाद में बताएंगे, लेकिन कंटिन्यू चल ही रही है प्रोसेस। अभी कुछ टीम इधर दूसरी जगह चली गई है। सैंपल में क्या कुछ ले रहे हैं इनका? नहीं, इनका सैंपल जो है ब्लड सैंपल लेंगे, इनका सीरम सैंपल, फीकल सैंपल, वो सब लेंगे उसको और उसकी टेस्ट करवाएंगे। जिस खराब खाने को लेकर गौ माता की मौत हुई है, वो ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, किसान हमारे साथ मौजूद है। आपकी गाय क्या मौत हो गई? आपकी गाय मौत हो गई है सर। हमारी गांव गर्भ से थे, मर गई वो। कैसे, कब हुआ है ये अभी खाना सरकार भेजा था ना, वो खाना खाया और एक दिन के बाद ही खत्म हो गई। तो खाया और खत्म। जी, आपने इसकी शिकायत कहीं पे की है? शिकायत कहीं नहीं की है, लेकिन ना गांव में चर्चा किए थे कि हमारी गाय खाना खाने से खत्म हो गया। और कितने लोगों की गायें हैं जो इस तरीके से मरी हुई है? बहुत जने की है, लेकिन सर अभी उसकी बारे में हाँ, बहुत लोगों के अभी गाय हो रहा है सर। अब जैसे कि आप घर में जाकर देख सकते हो, अभी एक गाय और निकल रहा है और कुछ जो बैठा है वो भी गेंदला फेंक रहा है, मतलब वो जी खाने से, प्लास्टिक के जो खाने आप बताएंगे कि कितने गाय की लगभग मौत हो चुकी है? बता रहे हैं मैं अभी 20 गाय अपने आंख से देख चुका हूं जो मर चुकी हैं। 10 गाय ऐसी है जो उठ नहीं पा रही है और पशुपालकों के घर में भी गाय जो है उनको वो लोग खुद प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। मतलब 20 गाय मर चुकी है, 10 गाय अभी मरने की स्थिति में है और कई न जाने कितनी गाय हैं जो भी मरेंगी। और अभी प्रशासन का अमला आया हुआ है, आप लोगों ने बातचीत किया, अपनी बातों को रखा? जैसे ही सोशल मीडिया में डाला है सब चीज, उसके बाद प्रशासन जगह है। प्रशासन अपने लिपापोती में लग गया है कि ये खाना कारण नहीं हुआ करके, चाहे वो पशु विभाग के डॉक्टर लोग हो, चाहे पुलिस विभाग वाले लोग। तो 2 दिन से खाना पड़ा हुआ था और पशुओं की मौत हो रही थी, तो आप लोगों को पता नहीं चला कि आज ही पता चला? होता है, गाय जब खाना खा लेती तुरंत नहीं मरती है। जब गाय खाना पचा नहीं पाती है तब मरती है गाय। कल गाय खाना खाई है दिन में, शाम तक पचा नहीं पाई, मर गई उसके बाद गाय। तब कल हम लोग रात से एक्टिव हुए हैं। हम लोग रात को भी हमने कई गायों का इलाज किया है अपने पैसे से। तो देखिए, ये ग्रामीण बता रहे हैं कि गायों की तबीयत कल रात से बिगड़ते गई है और एक एक करके गाय मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, उनकी मौत होते जा रही है और अभी भी कई गांव में कई गायों का इलाज कराया जा रहा है। प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई है। गाय को मां का दर्जा दिया जाता है। गाय के नाम पर सरकारें आती जाती हैं। गाय के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे हो जाते हैं और उसी मोक्षदायिनी माता गाय की लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते मौत हो जाती है। 1-2 नहीं, 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। नवा रायपुर में राजीव मतदान क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सभा के बाद खाना फेंक दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि यह खाना गायों के लिए जहर बन गया। गायों की मौत पर बीजेपी जवाब मांग रही है। राम वन गमन और गौठान की बात करने वालों को गायों की मौत का जिम्मेदार बता रही है। धेनु सदा नाम रई नाम, यही कहता है अथर्ववेद। समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में से एक है कामधेनु। जिस माता के शरीर में है देवताओं का वास, जिसकी पूंछ पकड़कर हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति, जिसके दर्शन मात्र से कट जाते हैं पाप, ऐसी माताओं की मौत हो गई। जिनके दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, जिनका दूध बदहजमी से बचाता है, जिनका दूध कैंसर का खतरा कम कर देता है, ऐसी माओं की मौत हो गई।
जिन पर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था है, ऐसी मांओं की मौत हो गई। तो इसे मौत क्यों माना जाए, गैर इरादतन हत्या क्यों नहीं? रायपुर में बड़ा जलसा हुआ। गरवा नरवा घुरवा बाड़ी वाली सरकार का, गोधन न्याय योजना वाली सरकार का, गौठान के लिए तारीफ पा चुकी सरकार का, गौमूत्र से गांव की आर्थिकी सुधारने वाली सरकार का। लेकिन इस आयोजन का ऐसा साइड इफेक्ट आएगा, खुद जिम्मेदारों ने नहीं सोचा होगा। पार्टी के सबसे बड़े पुरोधाओं से सजे मंच के बाद मौत का ऐसा तांडव होगा, किसी ने नहीं सोचा था। राजीव मितान क्लब के कार्यक्रम में राहुल गांधी की सभा के बाद फेंका गया खाना जहर बन गया। सभा के बाद फेंके गए लाखों रुपए के खाने के पैकेट खाने के बाद एक एक कर 20 से ज्यादा गायों की मौत हो गई। कई किसानों की गायों की हालत गंभीर है और सोए हुए प्रशासन की नींद सोशल मीडिया पर मचे हल्ले के बाद टूटी। तब आनन फानन में अलापा गया जांच राग। लेकिन जिस किसान की बेटी होती है गाय, उसका दर्द सुन लीजिए। मौत हो गई है सर, हमारी गांव गर्भ से थे, मर गई वो। कैसे, कब हुआ है ये अभी खाना सरकार भेजा था ना, वो खाना खाया और एक दिन के बाद ही खत्म हो गई। तो खाया और खत्म। हाँ, बहुत लोगों के अभी गाय हो रहा है सर। अब जैसे कि आप घर में जाकर देख सकते हो, अभी एक एक गाय और निकल रहा है और कुछ जो बैठा है वो भी गेंदला फेंक रहा है, मतलब वो चीज खाने से। 10 गाय ऐसी है जो उठ नहीं पा रही है और पशुपालकों के घर में भी गाय जो है उनको वो लोग खुद प्राइवेट इलाज करा रहे हैं। मतलब 20 गाय मर चुकी है, 10 गाय अभी मरने की स्थिति में है और कई न जाने कितनी गाय हैं जो भी मरेंगी। और गुनाह इसलिए भी गंभीर है क्योंकि गाय गौठान गोधन से नया छत्तीसगढ़ गढ़ने के नाम पर पूरे देश में प्रशंसा पाने वाले सूबे में प्रशासनिक जिम्मेदारों की लापरवाही गायों की जिंदगी लील गई। गुनाह इसलिए भी कि संवेदी मुखिया ने कहा था, गाय की सेवा करे के बीच में जेन भी आही, ओला ना ए लोक में गति मिलही न परलोक मां। और तो और मेयर रहते हुए प्रमोद दुबे ने घोषित किया था, गाय हमारी नगर माता है। कहा था हम अपनी मां के लिए कितनी गंभीरता से काम कर पाते हैं। आज उन्हीं की पार्टी के राज में 1-2 नहीं 20 से ज्यादा गायों की मौत एक साथ हो गई। राहुल गांधी की आए और 100 से ज्यादा गायों की जान लेकर वो चले गए। राजीव गांधी जी का जहां कार्यक्रम हुआ वहां पर सड़ा हुआ खाना ऐसे ही फेंक दिया गया और उसको खाने से 100 से ज्यादा गायों की मृत्यु हुई है। आज जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में गौ माता की मृत्यु हुई है और लगातार छत्तीसगढ़ में सड़कों में गौ माता की मौतें हो रही है, ये बताता है कि किस प्रकार से राज्य की भूपेश बघेल की सरकार इस प्रकार के कृत्य कर रही है। वर्तमान में नया रायपुर में जिस तरह से 20 गायों की मौत फूड पॉइजनिंग से हुआ है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रदेश की सरकार से मांग करता हूं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या अब भी मामला मां की मौत का ही लगता है आपको, या ये लापरवाही करार देती है कि माता का वध हुआ है? गौमाता के सियासी कर्ज से न वो मुक्त हैं जो आरोप लगा रहे हैं, न वो मुक्त हो सकते हैं जिन पर आरोप लग रहे हैं। जनता जनार्दन देख रही है, जिसके पास सबका हिसाब है, सबका जवाब है। रायपुर से आकाश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। रायपुर में गायों की मौत का यह मामला है। मामले पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। बीजेपी मुद्दा विहीन, सत्ताहीन और बुद्धि विहीन है। जब कार्यकर्ता बीमार नहीं हुए तो गाय कैसे बीमार हो सकती है? इस मामले में बीजेपी की साजिश की आशंका है। कांग्रेस ने ऐसा कहा है। मामले की जांच सरकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक मुद्दाहीन, सत्ताहीन और बुद्धिहीन पार्टी है। जिन खाने के पैकेटों को जिक्र हो रहा है वो किसी गाय के लिए नहीं आए थे, वो कार्यक्रम में लोगों के लिए आए थे।
और अगर लोगों में से कोई बीमार नहीं पड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, क्या इस बात में कोई सच्चाई है कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में वहाँ घुस करके भोजन चुराया और आधा खाने के बाद उसको गौ माता को कुछ मिला करके दे दिया? क्या इस तरीके की भी आरोप लग रहे हैं? क्या इस तरीके की भी बातों को लेकर के जांच नहीं होनी चाहिए? तो हमारी सरकार इन सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। अगर उस खाने को, पैकेट को खाने से कार्यकर्ता कोई बीमार नहीं हुआ तो गाय कैसे बीमार हो गई? इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की साजिश है, हमारी सरकार उन पर जमकर कार्रवाई। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।